हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूँ आपकी साइंस। हम आज करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 विच इज मटेरियल नॉन मेटल्स। वैसे आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, मटेरियल्स बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। बट मेटलॉइड्स का जो टॉपिक है वो मे बी आप 9th क्लास में या फिर 11th क्लास में पढ़े। अगर आप बहुत डिटेल्ड पब्लिकेशन की कोई 9th क्लास में बुक ले रहे हैं तो आपको 9th में ही पता चल जाएगा मेटलॉइड्स क्या होते हैं। बट फॉर नाउ आपकी 8th क्लास में हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। ये मटेरियल्स आप 7th में भी पढ़कर आए हुए हैं। मटेरियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, किन बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं, लस्टर के बेसिस पे, अपीयरेंस, सॉल्युबिलिटी, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें आप पढ़कर आ चुके हैं। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस इसका वर्जन पढ़ेंगे कि भाई जो मेटल्स हैं, मतलब जितने भी आपको अपने आसपास चीजें दिखाई देती हैं जो नेचुरली हमने प्रोड्यूस, जो नेचर से हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं, उन चीजों को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। मेटल्स है एंड एक नॉन मेटल। ओके, ये प्लास्टिक वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये आर्टिफिशियल नेचर से मिलने वाली चीजें जिनको हम एलिमेंट कहते हैं। वो एलिमेंट बेसिकली दो कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है मेटल एंड सेकेंड कैटेगरी नॉन मेटल। ऐसे लिख रही हूँ एन एन और मेटल। एन का मतलब यहाँ पे नॉन है, आप समझ जाएंगे। क्योंकि हम जो प्रॉपर्टीज हैं वो दो कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में मैं आपको मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज समझने के लिए आपको रिएक्शंस पढ़नी होंगी और वो रिएक्शंस में बहुत डिटेल में आपको जो चैप्टर रीडिंग वाली क्लास होगी उसमें पढ़ा सकती हूँ। बट फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक और बात मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखी, इनकी प्रॉपर्टीज को हम, बात मैंने अभी अभी बताई है कि प्रॉपर्टीज को हम दो कैटेगरीज, पहली कैटेगरी है इनकी फिजिकल। वी विल बी स्टडिंग कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दिखने में कैसा है, ठीक है, तोड़ने में कैसा है, क्या वायर्स में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, या शीट्स में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। सारी चीजें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स, वो किसी भी अलग अलग चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ये सारी चीजें हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन। आपकी सुविधा के लिए हम एक जैसे मेटल और नहीं लिखने की जरूरत, मेटल और नॉन मेटल लिखा हुआ है, लाइन ड्रॉ कर देते, प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम इनके यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है आपकी सबसे पहली की मान लीजिए कि अपीयरेंस कैसा है, दिखने में कैसे होते हैं। मेटल्स जो हैं वो जनरली आपको शाइनी वाले दिखेंगे, यानी दे विल बी जनरली लस्ट्रस, लस्ट्रस होंगे। ये इनमें काफी शाइन देखने को मिलेगी आपको। वो बात अलग है कि ये जो मेटल्स होते हैं वो एयर रिएक्ट करके एक रस्ट नाम का सब्सटेंस कहते हैं। क्योंकि साइकिल बहुत दिनों से खड़ी है बाहर पानी में, बाहर आराम से, और उस पर लग गया है जंग। उसका जो लोहा है वो हो गया है लाल। एक पीतल का बर्तन है, एक तांबे का बर्तन है, वो भी जंग की वजह से अपना रंग बदल चुका है। ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सारे जो कलर्स नॉर्मली मेटल्स के ऊपर आ जाते हैं, वो रस्ट कहते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे डिटेल में बट नॉट इन दिस क्लास। अभी बस ओवरव्यू ले लो आप। तो लस्ट्रस होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस। ओके, नॉन लस्ट्रस यानी इनमें से इतनी चमक नहीं आती करते। पार्ट एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। मेटल का एग्जाम्पल दो है मुझे, आयरन हो गया इसका एग्जाम्पल, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, फलाना धमकाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो नॉन मेटल में पहला एग्जाम्पल आपका आएगा कार्बन। अब मैंने कार्बन का एग्जाम्पल आपको पहले क्यों दिया, क्योंकि हमने कहा है नॉन लस्ट। बट क्या ये हमेशा सही? नो, देयर आर ऑलवेज सर्टेन एक्सेप्शन, यानी मेन स्ट्रीम में जो प्रॉपर्टीज कोई चीज वो किसी ना किसी सिचुएशन में चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको कहा नॉन मेटल्स आर
नॉन लस्ट्रस यानी ये चमकते हैं। लेकिन कार्बन नॉन मेटल है और कार्बन के कई सारे टाइप्स हैं। कार्बन अलग अलग टाइप्स में आकर करता है। फॉर एग्जाम्पल कोयला भी कार्बन है, कोल इज कार्बन। बहुत सारा कार्बन आपके खुद के शरीर में भी हो, आपके हर सेल में, हर मॉलिक्यूल में कार्बन। कार्बन इज द बेसिस ऑफ लाइफ। कार्बोहाइड्रेट कभी सुना है नाम? कार्बो जो है उसमें जो पार्ट है कार्बोहाइड्रेट वर्ड का, वो कार्बन को ही डिनोट करता है। बट फॉर नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दिस पार्ट। मैंने कहा नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, बट कार्बन के दो ऐसे फॉर्म है। सबसे पहला है डायमंड। हम कह नहीं सकते कि ये लस्टर है, हम कह सकते हैं कि ये इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। डायमंड बहुत चमकता है जब नॉन मेटल्स में नहीं होनी चाहिए। डायमंड क्या है? कार्बन का एक टाइप है, एक फॉर्म है कार्बन का। और कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। तो डायमंड क्या हो गया? एक नॉन मेटल का वेराइटी हो गया। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पता है आपको क्या होता है? यू नो व्हाट ग्रेफाइट इज? पेंसिल है आपके आसपास कहीं? उस पेंसिल का जो सिक्का है, जो लिड है उस पेंसिल, काले काले रंग की जो दिखाई देती है, ग्लॉसी ग्लॉसी सी, वही चीज होती है ग्रेफाइट। वो भी कार्बन का एक टाइप है। कोयला, कोयला जो होता है या फिर जिसको आप कोल कहते हैं, वो भी कार्बन का एक टाइप है। कार्बन की बहुत सारी वेराइटीज आपको मिल, बट दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी। इतना अगर आपको समझ आ गया तो आगे बात करें। नॉन मेटल्स आर जनरली lustrous, but two types of carbon, diamond and graphite, they are very shiny. We cannot say that it is a hard and fast rule, but there are always certain लस्टर की बात हो गई, नॉन लस्टरस। सेकेंड प्रॉपर्टी की, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है हमारी, भाई जो मेटल्स होते हैं क्या वो हार्ड होते हैं? और दे आर वेरी हार्ड। मेटल जैसे ही दिमाग में आए, थिंक अबाउट आयरन। क्या आयरन या फिर लोहा हार्ड होता है? अर्थ होता है। तो मेटल्स में प्रॉपर्टी होती हार्ड होंगे वो, बट नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती वो इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते, बट वो सॉफ्ट भी नहीं होते। तो दे आर समवेयर सॉफ्ट समवेयर हार्ड, इस तरीके की प्रॉपर्टीज। दे आर नॉट सो हार्ड, नॉट एज हार्ड एज मेटल। लेकिन यहाँ पे भी आ गया एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन आ गया भाई? डायमंड। डायमंड की बात कर रहे हैं हम। डायमंड क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन डायमंड दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर के नीचे रखा जा सकता है। नॉर्मली जैसे कि आप मेटल को पिघला सकते हैं, डायमंड को आप इतनी इजीली पिघला नहीं। तो इसका एक्सेप्शन है यहाँ पे। नॉन मेटल जो है डायमंड, वो दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जबकि मेन स्ट्रीम में नॉन मेटल्स इतने हार्ड नहीं। ओके, नाउ मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। मैंने आपको कहा मेटल्स आर हार्ड, बट क्या सभी मेटल्स हार्ड होते हैं? नो। मेटल्स लाइक सोडियम और ये जो ये पोटेशियम वगैरह जैसे जो मेटल्स हैं, ये जो मेटल्स हैं इनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं। मैग्नीशियम वगैरह जैसे, मेनली सोडियम, ठीक है। इनको आप चाकू से कट कर सकते हो जल्दी से। कुछ थोड़े से हार्ड होते हैं, बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं सोडियम जैसे। सोडियम का साइंटिफिक साइंटिफिक जो उसका सिंबल है वो Na होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया यहाँ पे हार्ड का सोडियम। ठीक। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन तो आपको बहुत इंटरेस्ट कर देने वाला है, आपका भी बन जाएगा। मर्क्यूरी का नाम सुना है? मर्क्यूरी तो आप एच से डिनोट, हाइड्रा गायरम इसका नाम है, इसका तो ये है Hg। सोडियम का दूसरा नाम नेट्रियम है, इसीलिए वहां से उसका नाम। एनीवेज मर्क्यूरी की बात कर ले। मर्क्यूरी क्या है? लिक्विड है। बट मर्क्यूरी तो पहला या फिर इकलौता ऐसा मेटल जो लिक्विड है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, वो है मर्क्यूरी। सारे मेटल्स बिल्कुल हार्ड नहीं। मोस्ट मेटल्स आर जनरली हार्ड, बट देर आर एक्सेप्शन। मोस्ट नॉन मेटल्स आर नॉट वेरी हार्ड, अगेन देर आर सम। इसके बाद हम बात करते हैं सोनोसिटी। क्या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सोनोरस होते हैं? सोनोरस से आप क्या समझते हैं? आप किसी चीज के ऊपर अगर किसी चीज को हिट करते हैं तो उसमें से एक टन की आवाज आती है। अगर वो टन की आवाज थोड़ी ज्यादा देर तक आ रही है, ठीक है, मेटल्स आर जनरल। नॉन मेटल्स नॉट सो सोनोरस।
ठीक? उसके बाद आगे इनके कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, आपके डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेके। सबसे पहली डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बोले तो क्या, डक्ट से आप इसको याद करने का प्रयास करिए। डक्ट का मतलब क्या होता है, कोई पाइप या फिर कोई ऐसा कनेक्टेड तो पाइप का टूटा होता है उसको डक्ट कह देते हैं। तो डक्टिलिटी यानी कि तार में किसी चीज को अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि वो चीज डक्टाइल है। और अगर आप उस चीज को तार में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डक्टाइल नहीं है। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। आप देखिएगा आपके जो घर पे वायर्स वगैरह अगर आपको कभी मौका मिले, ऐसा नहीं कि हाँ बोर्ड खोल लिया अंदर से तार निकाल लिया तोड़ के देख रहे हो, नहीं करंट लग जाएगा मर जाओगे, ऐसे काम नहीं करते। अगर कोई घर पे कोई इलेक्ट्रिशियन आया हुआ है, उसके पास कोई छोटा मोटा तार है, उससे पूछना कि कोई अगर स्पेयर वायर रखे उसको देखना, उसके अंदर कॉपर की वायर्स होती है। कॉपर क्या है, हमारा मेटल है। तो मेटल्स को आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, पतली पतली तारों में उसको फॉर्म कर सकते हो। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ओके, डक्टिलिटी हो गया आपका। नेक्स्ट है malleability. व्हाट डज इट मीन malleability? कि भाई आप उसको पेपर जैसी शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी एलिमेंट को, किसी मेटल को, किसी भी चीज को अगर आप पेपर जैसी शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो तो हम कहेंगे कि वो चीज है स्टेबल। ठीक है। और अगर आप उसको पेपर जैसी शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉन मैलिएबल, तो हम कहेंगे कि वो चीज है नॉन मैलिएबल। तो यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं हमारे, नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मैलिएबल। यानी अगर आप किसी लोहे के टुकड़े को पीटते रहोगे तो वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, पतली सी एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल आपको दिमाग में आना, एल्यूमिनियम पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो आप लोग सब यूज करते होंगे, आपने देखी होगी जीवन में कभी ना कभी। तो वो जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो एल्यूमिनियम मेटल से बनी हुई है। ठीक? तो एल्यूमिनियम मेटल है और उसको हमने शीट में कन्वर्ट कर दिया। इससे आपको याद रहेगा कि मेटल्स जो है वो दैट इज दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। अब मैंने कहा नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल। पर आप सोचोगे कि मैम अगर मैं कोल को अगर एक हथौड़ा लेके मारने लग जाऊं तो वो पेपर में कन्वर्ट हो गया, तो नहीं होगा वो कन्वर्ट। जैसे ही आप नॉन मेटल्स को पीटना शुरू करते हो उसको वायर में कन्वर्ट करने के लिए या फिर उसको हीट में कन्वर्ट करने के लिए, वो वैसे ही टूट जाता है, ब्रेक्स। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड ब्रिटल। क्या है ये, ब्रिटल है। ब्रिटल क्या होता है, अगर कोई चीज बहुत इजीली चोट लगने से टूट जाती है तो उसको हम ब्रिटल कहते हैं। तो भाई ये थी आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, मैंने एक्सेप्शन आपको समझा। एक और बात, डक्टिलिटी जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि वायर्स में हम किसी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसमें कॉपर के अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं। आपकी माताजी की या पिताजी की सोने की चेन, वो जो सोना चांदी है, मेटल्स हैं ये, सिल्वर है, गोल्ड है, ये मेटल्स हैं। इनको भी इनके डेली लाइफ एग्जाम्पल्स आप देखें तो ये चीजों को हम अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं अपनी मर्जी के। लेकिन कोयले को या फिर कोई भी जो दूसरा नॉन मेटल है उसको हम अपनी मर्जी के शेप में नहीं। भाई इसी के साथ आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इनका पढ़ेंगे कि एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स दोनों, ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ये सारी चीजें आपको इक्वेशंस के थ्रू पढ़नी होंगी, इसीलिए इक्वेशन वाला जो पार्ट है वो हम क्लास की जो हमारी चैप्टर रीडिंग वाला उसमें पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। ये ओवरव्यू आपका यहाँ पर कंप्लीट। आई होप आई मस्ट हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन all these things in a very detailed manner. तो नहीं कुछ समझ में आया है तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं स्कूल सी के डैशबोर्ड पर जाकर। एंड बिसाइड्स दिस, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आई आउट ऑफ द। हाँ जी। So this class was presented to you by Schoolsy, India's first online
स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, फैमिली का अपना खुद का ध्यान रखिए, पैंडेमिक से बचे रहिए एंड थैंक यू।